ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले सभी टीजर्स पे, जितने भी टीजर्स आ रखे हैं मुझे यहाँ पर मिलेंगे तेरे बिन ड्रामा के, जिसमें फीचरिंग है वहाज अली और यमुना की। आप सभी लोग बहुत समय से कह रहे हो, जब से मैंने तेरे बिन का ओएसटी कवर किया है तब से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एडिट्स पे करो, क्यूट मोमेंट्स पे करो, किसी सीन पे करो, टीजर्स पे करो। तो एक ऑडियंस ऐसी है जो ओएसटी तो हम बहुत कवर कर चुके हैं और अभी भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग टाइप का कंटेंट देखना चाहता है, किसी सीन पे देखना चाहते हैं, किसी फनी मोमेंट पे देखना चाहते हैं, किसी डायलॉग पे देखना चाहते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, सभी को खुश तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ओएसटी के अलावा देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बीच बीच में कुछ चीज़ें आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं तेरे बिन के सभी टीजर्स पे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। कमेंट सेक्शन में आपको इस ड्रामा के रिलेटेड और क्या चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर सीन चाहिए, या कुछ भी आप कह सकते हो इसके रिलेटेड, इस ड्रामा के रिलेटेड। ठीक है, आप लोग जरा बता सकते हो मुझे, लेकिन जो मुझे मिल जाए यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें फिर मिलती नहीं है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि कब कौन सी चीज हो रही है, कौन सी वीडियो आने वाली है। ठीक है, आपको सब कुछ पता चल सके और ज्यादा कनेक्टेड हम फील करें। और एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, जब मैंने इसके ओएसटी पे रिएक्ट किया था तो मैंने शायद कहा था कि म्यूजिक में फील कम है, मैंने कुछ कंपोजिशन में कुछ तो मैंने कहा था म्यूजिक उतना ज्यादा जबरदस्त नहीं है कंपोजिशन के मुकाबले में। तो लोग कह रहे थे कि एक बार आप पहला एपिसोड देख लो, फिर खत्म करके ही आप मानोगे। ठीक है, तो इतना लोग कह रहे थे कि हम 5-6 बार देख चुके हैं, मतलब सारे एपिसोड वो बात कर रहे थे। तो मैं देखना चाहूंगा क्या स्टोरी लाइन है, कैसी एक्टिंग परफॉर्मेंस है, हर एक चीज के बारे में जितना मुझे आइडिया लग पाएगा इस वीडियो में। अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा तो मैं इसे ज़रूर कवर करूंगा, और चैनल पे भी कुछ सीन्स पे हम रिएक्ट करेंगे, और मैं कुछ ऑफ कैमरा भी कवर करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे बढ़िया लगे टीजर्स। तो देखते हैं इसे और फिर इसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करते हैं। इस खानदान के वाली वारिस हो तुम, हमारी खानदानी गद्दी के जानशीन हो तुम। तुम्हारे हर फैसले को हम सब मुकद्दम जानते हैं बेटा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो तुम्हारे फैसले से इख्तिलाफ कर सके। इतनी अकड़ नहीं है, ये इज्जत-ए नफ्स है, और मेरी इज्जत-ए नफ्स को तुम गवारा नहीं हो। मुर्तसिम मेरा शेर बेटा है। शेर जब बिखरा हुआ हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, जंगल में तबाही आ सकती है। मेरे खानदान के रस्म रिवाज हैं, यहाँ माफ भी मैं कर सकता हूँ और सजा भी सिर्फ मैं ही सुना सकता हूँ। कमिंग सून दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें तो इतना थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक एक देखने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या दिमाग में आई स्टोरी लाइन। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से टीजर के बाद मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इतना समझ आया कि बहुत ही अमीर खानदान का है वहाज अली, और लड़की है वो उनके ख्यालात से शायद मिलती नहीं है, उनकी सोच मिलती नहीं उनसे, और कुछ बदतमीज़ी कर दी होगी उनके साथ वहाज ने, और उसने पलट के जवाब दे दिया होगा जिस बात की वहाज को आदत नहीं रही होगी, और हो गया मसला ख़राब वहीं पर। ठीक है, इतना तो पहला टीज़र देख के समझ आया। हम दूसरा देखते हैं। मैं वो हूँ जो मेरी मामा है और मेरे बाबा हैं, मेरी भलाई और मेरी बुराई मेरे जिम्मे, मेरे सर। जिन्हें मेरा लिहाज नहीं है, मैं उनका ख्याल क्यों करूं? यहाँ लोग मेरी आंखों का इशारा देखकर ठहर जाते हैं। माफ कीजिएगा माँ बेगम, लेकिन मैं आपकी आंख का इशारा नहीं समझती। हमने उसकी परवरिश ऐसे नहीं की कि वो नाहक बात पे खामोश रहे। मानना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुर्तसिम, मुझे डिसरिस्पेक्ट करके तुम अंदर नहीं जा सकते। डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। मीरब का मिजाज पल में तोला पल में माशा। बहुत प्यारी है ना आपको मीरब, तो उसे बचा लीजिए मुझसे। डरा रहे हो मुझे? लेकिन मुझसे डरो। मैं किसी के बाप से नहीं डरती मुर्तसिम। तो वो हीरो का, मेन लीड का था इंट्रोडक्शन। इसमें दिखा दिया कि इसका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, यमुना का कैरेक्टर कैसा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि गलत बात बर्दाश्त नहीं है इस लड़की को,
ठीक है, और बदतमीजी कर दी उसके साथ, उसने भी कर दी, उसने बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन एक्टर को, हीरो को, वहाज को आदत है कि मेरे सामने लोग ज़रा शांत रहे, और वो शांत नहीं रहने वाली। उसमें उसका इंट्रो था कैरेक्टर का, और इसमें यमुना के कैरेक्टर का इंट्रो था। ठीक है, पता चल गया इतना, आगे चलते हैं। ये हमने गाने में देखा था ना। ओके, तो तीसरे टीजर में हमें दिखाया गई ओएसटी की झलक। ठीक है, तब तो आया नहीं होगा जब ये टीजर आया होगा, तो इसमें ओएसटी सुना दिया और दिखाया कि थोड़ा सा वो प्यार का फ्लेवर भी दिखाया स्टार्टिंग में, और फिर टीज़र लास्ट होते होते ये भी पता चल गया कि यमुना वहाज से कितनी नफरत करती है और वहाज भी उसे कितना टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, एक ही घर में रहने के बाद। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, अब चौथा हम देखते हैं। ये जो वक्त है ना, हाथ में रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है। इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। ये खानदान आपका है, मेरा नहीं। डर गई हो? मैं किसी से नहीं डरती। इस खानदान का नाम कोई बदनाम करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Really? हटो। मेरी चमक मेरे वजूद से है, मुर्तसिम किसी की नहीं मानता। और जहाँ मीरब होती है वहाँ सिर्फ वो ही चमकती है। अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम कुछ संभाल नहीं पाओगी मीरा। तुम जैसे जिद्दी लोगों को बड़े अच्छे से सीधा करना आता है मुझे। तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं मैं करती, तुम जैसे बगैरत इंसान। दिल तो कर रहा है वाकई तुम्हें जान से मार दो मीरा। तुम्हें जो करना है तुम करो, जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। देखते हैं किसकी मर्जी चलती है। मजे की बात यह है कि आजकल खुद मुझे अपनी समझ में इंटरेस्टिंग है। ये भी बढ़िया था। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले टीजर के बारे में भी कहा कि एक ही घर में रहने के बाद मतलब इनके ख्यालात इतने डिफरेंट है, तो मुद्दे तो होंगे ही, लेकिन मुद्दे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उसने थप्पड़ मार दिया। ठीक है, तो वो क्या रीजंस रहे होंगे, लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से स्टोरी लाइन के बारे में बताऊं मैं कितना समझ रहा हूं, तो उसने उससे बदला लेने के लिए शायद शादी कर ली होगी, क्योंकि उसे उसका दिमाग ठिकाने लाना होगा। जब एक ही घर में आए तो ख्यालात में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मुद्दे खड़े हो गए। ठीक है, हम इसके बाद वाला टीज़र देखते हैं, टीज़र 5। क्या पता उसमें कुछ और ज़्यादा बड़ा टर्न आ जाए जिससे कुछ डिफरेंट दिख जाए स्टोरी लाइन में। अभी तक के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी ना ऐसे ड्रीमी सा लग रहा है। कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तैयार की गई हूँ। सबसे पहले देखने का हक मुझे तुम्हें है। तुम बताओ कि तुम किसके लिए तैयार हुई हो? मैं तो हमेशा अपने लिए तैयार होती हूँ। तो फिर सबसे पहला हक भी तुम्हारी नजर का है। क्या हुआ? तुम्हें तो खुद को देखना चाहिए। लेकिन पीछे तुम खड़े हो। जो तुमने किया है तुम्हारी सजा है। और सजा के तौर पे मैंने हम दोनों के लिए एक अहम शर्त रखी है। और अगर मैं ना मानूं तो ये निकाह नहीं होगा। शर्त क्या है? ये फोल्डर है, इसे उठाओ और पढ़ लो। तुमने मुझसे शादी की, ये उसकी सजा है। एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगी।
वो दिन मेरी आजादी का दिन होगा। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी। शीशे की तरह मैं तेरे क्या होती है बेवफाई। ओके गाइस, तो इसमें थोड़ा सा मैं खोस आ गया, ठीक है। मतलब उनकी बाकी टीजर्स में लग रहा था कि उन लोगों की शादी हो चुकी है, वो एक ही घर में, डिफरेंसेस आ गए। इसमें दिखाया शादी का मोमेंट, ठीक है, शादी से थोड़ा पहले, शादी के दौरान वाला मोमेंट। तो वो पेपर्स थे, उसने उसके साथ शादी क्यों की, क्या शर्तें हैं, ठीक है, क्या मुद्दा है ये, ठीक है। तो वो सिचुएशन के बारे में टीज़र में कहाँ पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर खो गया, ठीक है। हम टीज़र 6 देखते हैं। खुदा करे ये खुशनसीबी ही रहे। मेरा बिन्त अनवर खान बहक़ महर 25 लाख रुपए से कै राजुल वक्त मुर्तसिम खान वल शाहनवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है। मेरे तुम्हें कबूल कहना है। मुर्तसिम क्या सब इंतजार कर रहे हैं? हाँ बोलो के साथ मेरे हाँ। हर बात पे ड्रामा। नहीं, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें निकाह का मूवमेंट दिखाया है और ये पता चल गई कि दोनों उल्टी खोपड़ी के हैं। अगर वो एक अलग सेंस में उसका दिमाग घूमता है तो इसका अलग, लेकिन दोनों बड़े तेज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर पता चल गई यार। लेकिन यार बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, टीज़र देख के ही मेरा ना पहला एपिसोड देखने का मन कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम इसके बाद वाला देखते हैं, टीज़र 7 देखते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ सबके बीच में खानदान भर के सामने इस तरह नहीं नाचती। हम इसे गुनाह समझते हैं और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक से ये गुनाह फरमाया है। अच्छा नहीं लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा लगा। अकड़ है ना, अकड़ है दोनों में। ऐसा तमाशा आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा। अब देख लिया है ना, तो शाबाशी भी दे दो। आइंदा कभी हाथ नचा नचा कर जग हंसाई की कोशिश भी की तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जो तुम पे से नोट वार के निछावर करूँ। मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। जैसी माँ वैसा बेटा। तो दोस्तों इसमें पता चला कि ना ख़ानदान बहुत ही बड़ा है उनका, तो उनके कुछ हैं अपने असूल, ठीक है। तो ये उन्हें तोड़ रही थी तो उन्होंने इसे तोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस पे काफ़ी जुल्म हुआ होगा इसमें, लेकिन ये भी चुप नहीं रहती है, ये भी तो बोल ही देती है, ठीक है। तो एपिसोड 7 नहीं, टीज़र 7 हमने ये देखा। इसके बाद के टीज़र्स मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पर कहीं। तो देखकर यार स्टोरी लाइन तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने आपको यही तो बता दिया मैंने एक टीज़र के बाद कि मैं क्या समझ चुका हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये नहीं कि ऐसी स्टोरी है वैसी स्टोरी है, देखकर बड़ा प्यारा सा लग रहा है, नहीं देखने का दिल कर रहा है मेरा। मैं ज़रूर देखूँगा, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। और ये जो शादी वाले मोमेंट्स हैं ना, शादी के बाद वाले, वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक ही घर में रहने के बाद इनकी जो वो बीच में दरारें आएंगी, मज़ा आएगा देखने में। मैं ज़रूर देखूँगा इसे। और आप लोग बताओ कि अगर कोई सीन हो,
कोई आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मज़ा आया देख के, यार टीजर्स देख के वाकई में मज़ा आ गया। ओके गाइस, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मुझे एक बात याद आ गई कि एक तो कोई है लड़का या लड़की है, वो कहता है कि एडिट्स पे करो तेरे बिन के, एडिट्स पे करो, तो उन पे भी वीडियो ज़रूर आएगा। वो बहुत टाइम से कह रहे हैं, ठीक है, उन्हें दिल से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और इसे मैं देखने वाला हूँ और इसके रिलेटेड, इस ड्रामा के रिलेटेड मैं बहुत सी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है।